बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। इस वक्त हम मौजूद हैं थन्ना मंडी के मेन बस स्टैंड में और यहाँ पर लोगों ने आज साफ इंतज़ामिया से एक अपील की है, जिसका साफ मकसद यही है कि लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर लोगों ने आज जो अपील की है वो किसी सियासी मजलिस नहीं है, बल्कि फायर सर्विस को लेकर किया है। हादसा किसी के हाथ में नहीं है, हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इंतजामिया ने आज तक उसको लेकर क्या क्या यहाँ पर इंतजामात किए हैं, लेकिन हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इंतजामिया जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जी बिल्कुल, हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि इंतजामिया यहाँ पर फेल है। हम बात कर रहे हैं कि आगजनी की। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर आगजनी होती है, जैसा कि हमने देखा अहमदाबाद, बनिहाल, राजधानी, तोता मोड़ा, बदाकना, मंगोटा, अलाल, दरा, शादरा शरीफ से लेकर बहरोट और फतेहपुर तक अगर कहीं आगजनी होती है तो यहाँ पर बदकिस्मती से कोई फायर सर्विस की गाड़ी नहीं है, कोई फायर स्टेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने हमेशा फायर सर्विस के लिए आवाज उठाई, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इंतजामिया की नाअहली है, इंतजामिया की गलती है। इंतजामिया ने हमेशा इन लोगों के जज्बात के साथ खेला है, ये बिल्कुल साफ यहाँ है। अगर 60 साल से यहाँ पर फायर सर्विस नहीं है तो क्या है? टीवी पर बैठ के ये सियासी लोग अगर डिबेट करते हैं, लेकिन मैं ये साफ कहना चाहूंगा, यहाँ की आवाम साफ कहना चाहती है कि टीवी पर बैठकर डिबेट करने से मसाइल हल नहीं होते, ग्राउंड पर आकर काम करने से मसाइल का हल होता है। टीवी पर डिबेट करने से अगर कुछ हुआ होता तो आज तक यहाँ पर फायर सर्विस जो है वो जरूर आया होता, यहाँ पर वो स्टेशन जरूर होता। हमने देखा अहमदाबाद में आज से तकरीबन 1 माह कबल आगजनी होती है, वो पूरा घर तबाह हो गया, लेकिन जब तक 22 किलोमीटर का सफर करके राजौरी से फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पर पहुंचती तब तक यहाँ पर पूरा खाक हो जाता है। इसी जिमन में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं एडवोकेट ज़हूर भट्टी जी, जो हमारे साथ तफसीली बात करेंगे। ज़हूर भट्टी जी, खैर मकदम आपका कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया जनाब। फायर सर्विस को लेकर आज आपने एक आवाज बुलंद की है, इसका मकसद है कि अगर टीवी पर बैठकर ये सियासी लोग जो डिबेट करते हैं, अगर मसाइल का हल होता, आज डीडीसी इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, तो क्या अगर मसाइल का हल हुआ होता तो क्या आज तक यहाँ फायर सर्विस नहीं होती? क्या ये लोग, ये गरीब लोग जिनके साथ कोई हादसा होता है, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्या उन लोगों के जज्बात के साथ ये सियासी लोग नहीं खेलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कश्मीर क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर पहुंचाती है। आज जिस मसले को लेकर यहाँ ये लोग इकट्ठे हुए हैं, अरसा दराज से एक हमारी जो मांग चली आ रही है पिछले 60 साल से कि हमें यहाँ फायर एमरजेंसी का जो है एक सेंटर या एक गाड़ी दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई तवज्जो इधर नहीं है। दूसरे अगर तर्ज से देखा जाए तो यहाँ से राजौरी की सड़क की इतनी बुरी हालत है, मैं सोचता हूँ कि आज़ादी के बाद किसी भी हिंदुस्तान के अंदर सड़क का इतना बुरा हाल नहीं है जितना बुरा हाल इस सड़क का यहाँ से राजौरी तक। अगर यहाँ पे देखो, हादसा जो है ये किसी के हाथ में या किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। आगजनी किसी जगह भी हो सकती है, कभी भी कोई हादसा आ सकता है। तो यहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ी को राजौरी से बुलाने में, यहाँ पहुँचने में, तब तक हमारी सारी प्रॉपर्टी जिसको आग लगेगी वो इसमें राख में बदल जाती है। तो हमने अरसा दराज से इस मांग को लेकर हम यहाँ इकट्ठे होते रहे, हमने आवाज़ उठाई। कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब यहाँ पे आगजनी हुई हमने फायर सर्विस को मतला किया, और जब फायर सर्विस वाले यहाँ पहुंचे तो आगे राख बनी हुई थी। तो आज हम इस डिमांड को लेकर, हमारे अगर ये इस इलाका की नोयत को लेकर देखा जाए, हमारे बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आके इलेक्शन में झूठे झूठे दावे करके यहाँ से चले जाते हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं कि आपको जो है इलेक्शन के बाद यहाँ फायर सर्विस मिलेगी, आपकी रोड ठीक होगी, आपका हॉस्पिटल ठीक होगा। लेकिन ताहाल इस वक्त तक जो है हमारे लोग सिर्फ टीवियों तक और जो है सोशल मीडिया तक महदूद रह गए हैं, वहीं से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। ग्राउंड जीरो पे आके कोई नहीं देखता है। आज अगर यहाँ कोई हादसा पेश आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं एलजी सरकार से और बिलखुसूस अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने बड़े सब डिवीजन के अंदर फायर इमरजेंसी न होना ये साफ जाहिर करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एक फेलियर है और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ से अगर एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को पैसे खर्च करने होते हैं तो वो इलेक्शन के ड्रामे रचा लेती है और तरह तरह के ड्रामे रचा लेती है, लेकिन लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फिल करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। तो आज इस आवाम के जरिए से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थन्ना मंडी के अंदर जो एक सब डिवीजन, सबसे बड़ा सब डिवीजन है, यहाँ की 65,000 पॉपुलेशन और बिलखुसूस दरहाल से लेकर यहाँ तक ये सब डिवीजन है, इसमें कोई फायर इमरजेंसी की गाड़ी नहीं है। हम एलजी सरकार से और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक फायर सर्विस दी जाए, नहीं तो हम एक इंतबा भी देते हैं, उसके बाद हम जो है सड़कों पे भी उतरे। इसी राजौरी को अपील करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ी दे जाए।
इसकी हमें पिछले 60 सालों से ज़रूरत है, जो आज तक यहाँ पे नहीं आई। इसकी हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ के मकामी लोगों को सुन रहे थे, जिनका ये साफ कहना है कि फायर सर्विस की आज तक यहाँ पर एक गाड़ी तक नहीं है। फायर स्टेशन को यहाँ बनाना बड़ा दूर, एक गाड़ी नहीं है। इतना बड़ा सब डिवीजन जो है ये थना मंडी है और एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इन सियासी लोगों ने आज तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी? ये सारी बातें अब एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी है। अगर डीडीसी इलेक्शन जरूरी है, लेकिन उससे पहले लोगों के माल जान की तहफ़्फ़ुज़ करना भी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कैमरामैन इसरार के साथ राहिल गनाई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स, होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट, मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट श्रीनगर, एक्सपर्ट्स इन JEE, NEET, MBA, Bank POs, 11th, 12th, medical, non-medical. I'm from BCI. I'm the part of this institution from last 1 year. I came to know about this institution from my cousins who have passed their NEET exams from this institution. This is really the best institution for all the students who want to crack their NEET or JEE exam. First Institute of Valley providing 100-seaters computer lab for conducting mock drill online exams for JEE, NEET and other competitive exams. Registration is open for repeaters batch 2021. Avail 33% mega free rebate. To know more, call us at 600-6752-051, 9797-18585. BCI, Lal Chowk.